दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। दमोह विधायक अजय टंडन ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा तेजी से उछाला है। इस मुद्दे में उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने पुनः मेडिकल कॉलेज खोले जाने संबंधी सवाल किए हैं। वहीं विधानसभा बजट सत्र पोर्टल का मुआयना करने पर मेडिकल कॉलेज से संदर्भित सवाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। कि आपका इस पर विचार क्या किया गया? एक लाइन लिख दी, अब यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है, खत्म। चुनाव को 8 महीने बचे हैं। अभी लगातार कांग्रेस की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की सक्रियता देखने मिल रही है। क्या माने जनता को फिर से एक बार आप लोग अपने खेमे में लाने के लिए ये सब शुरू कर रहे हैं कि कुछ और? देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और आज की जनता बहुत समझदार है। सक्रियता और वो एक राजनीतिक आदमी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि सक्रियता में दम कितनी है। सक्रियता अगर है तो वह वाकई में काम करने की सक्रियता है कि दिखाने की सक्रियता। विधायक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। उपचुनाव में सरकार के खिलाफ जनता ने आपको जिता दिया। अब पिछले 2.5 साल से यहाँ की जनता देख रही है कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या आपकी जीत का खामियाजा ये जनता भुगत रही, इसको मानते ना? जीत का खामियाजा नहीं भुगत रही। जनता ने एक सरकार के मुंह पर एक करार, हम खामियाजा भोग लेंगे लेकिन बेईमानी पसंद नहीं करेंगे। जनता ये कह रही है, आज भी कह रही है कि हम बाकी सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दमोह को बेचने की स्थिति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे मानते हैं ना आपके विकास में शहर दमोह हमारा विकास में देखिए विकास कराना उन लोगों की जवाबदारी में आता है जो कि सरकार में बैठे हैं। 2 मंत्री पद का दर्जा लिए हुए तो बैठे, और अगर नहीं करा पा रहे हैं विकास तो अपने पदों से इस्तीफा दें। मेडिकल कॉलेज सामने, केवल वो अपना विकास कर रहे हैं, शहर के विकास। हमारी जितनी हैसियत है, एक विधायक की हैसियत है, हमारे पास जो राशि है या हम लड़ बिगड़ के जो राशि ला सकते हैं हम ला रहे हैं। हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। सामने वाला क्या अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है? जनता ये भी तो देख रही है सामने वाला क्या कर्तव्य पूरा कर रहा है। सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, केवल फालूगार और बढ़िया सरकारी गाड़ी, उसके अलावा क्या हो रहा? उनको ध्यान नहीं देना चाहिए क्या उनको जनता के बीच में नहीं जाना है? भेदभाव थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम कोई प्रपोजल देते हैं जो जनहित का भी है तो उसको दरकिनार किया जाता है शासन के स्तर पर। सीधा भेदभाव हमने आपको बता दिया, अभी बताया, डॉक्यूमेंटली प्रूफ है। क्या प्रूफ है? गौण खनिज का पैसा, गौण खनिज में पिछले वर्ष हमको 19 लाख रुपए दिए, और विधायकों को, जबेरा विधायक, हटा विधायक, पथरिया विधायक, सांसद महोदय, इनको किसी को 70 लाख, किसी को 90 लाख। इस बात की हमने गोविंद सिंह राजपूत जी जो कि हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हमने उनको कड़ी आपत्ति की और मैं खुद उनसे पर्सनली मिला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका हक बराबर, चारों विधानसभा में जितना पैसा उतने का भाग दे दूँ, सांसद महोदय जी की राशि अलग रख दूँ, हमारा शेयर और होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहायता निधि को लेकर क्या कह रहे थे आप? मुख्यमंत्री सहायता निधि में अगर ये बात विधानसभा में भी हो चुकी, अगर मुख्यमंत्री सहायता में गंभीर भी, मुख्यमंत्री सहायता की तो आप बात छोड़िए, एक मुख्यमंत्री सहायता होती है कि किसी को स्वेच्छा अनुदान दे दे, पढ़ाई के लिए दे दे, बीमारी के लिए दे दे, लेकिन जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें कैंसर हो गया है, भगवान न करे, और भी मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, अगर हम लोगों ने लिखा है, कांग्रेस के विधायकों ने, कि फलानी व्यक्ति का उस हॉस्पिटल का एस्टीमेट, सारी चीज़ें लगा के भी भेजी हैं, तो आज तक एक भी एस्टीमेट मंजूर नहीं हुआ। सीधा एक लेटर आता है, आपके प्रकरण पर विचार किया गया, जो कि अब नस्तीबद्ध किया जाता है। अब आप विचार करिए, मेरे पीछे सज़ा किसको मिल रही? मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा, मैं मांग रहा हूँ तो उस मरीज के लिए, मैं मांग रहा हूँ उस ज़रूरतमंद के लिए
जिसको उस राशि की आवश्यकता है। उसके बाद भी ये सरकार दोहरा मापदंड अपनाती है, उसके बाद भी ये सरकार पीड़ितों की तरफ ध्यान नहीं देती है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, आप जब चाहोगे हम आपको, अभी अगर हम मोबाइल खोलें तो कल ही आया है, कल ही आया है, हमारे यहीं की है, क्या नाम से, एक नर्मदा सुनार लिंक परियोजना। हमें याद है हम लोगों ने दमोह से करीब 200-300 मोटरसाइकिल गौरव पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ तक गए थे, बरमान तक। और ये था कि दमोह जिले में जल आपूर्ति के लिए नर्मदा सुनार नदी लिंक परियोजना के अंतर्गत जोड़े जाने की मांग थी। इसमें यानी ये था कि कोपरा को नर्मदा और सुनार से जोड़ दो। हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, जबकि इसका सर्वे हो गया। मुख्यमंत्री ये जवाब दे रहे हैं ऐसी परियोजना का ना कोई सर्वे हुआ है और ना ऐसी कोई परियोजना है। आप बताओ, झूठा जवाब दे दिया, जबकि झूठा जवाब सीधा सीधा। फिर हमने अध्यक्ष महोदय को लिखा कि ये सर्वे की कॉपी है, सर्वे हुआ है, उसके बाद आज तक कोई जवाब ही नहीं। यानी ये जो हम आपसे बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट प्रूफ है, ये मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, ये रियलिटी दे रहे हैं। और कोर्ट में तो अपन को कहने को कुछ बचता ही नहीं। और ये मामला जब कोर्ट में चल रहा है और आप देख लेना, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा आप अन्यथा ना लें, क्योंकि ये गौरव पटेल जी बैठे हैं, ये उसी समाज से आते हैं जिन समाज के लोगों ने वहाँ विशेष भूमिका अदा की। अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताओ। नहीं, क्या है? कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट की नहीं, जानकारी। कोर्ट से हो गया ना, कलेक्टर ने एफिडेविट दे दिया, फाइल कर दिया, कोर्ट जो होगा खत्म हो गया वो। अब खाली प्रशासन को कराना है वो जमीन। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात यह स्वीकार करते हैं। मुझे इस लेवल में क्या करना है वो बताओ। विधानसभा में आप वो तो जान दो पहले। अब देखिए, अब सुनो, आप लोग समझदार लोग हैं, विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाने की तारीखें फिक्स रहती है। आज ही हम लगाएंगे, तारीख फिक्स रहती है विधानसभा में कि इस विभाग का प्रश्न आपको इतनी तारीख तक लगाना है, इस विभाग का प्रश्न आपको इतनी तारीख तक लगाना है, तब तो संबंधित विभाग उसकी वो दे पाता। अपने स्तर पे कलेक्टर आप सुनिए तो, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए दे रहे हैं। आप एक अभी बैठ के बना दो, आप एक अभी बैठ के बना दो। हम लोगों को अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष से हम पर्सनली बात करके उसको लगाने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो कलेक्टर महोदय से तो अपन पूछ ही लेंगे। और कलेक्टर महोदय का जवाब जो एफिडेविट हाई कोर्ट को है, वही जवाब वो हमको देंगे। अब वो उस जवाब से अलग हट के बात ही नहीं कर सकते। जी बताइए। Subscribe now to most exciting channel ever.